आप ये जो हमारी वीडियो देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमने एबटाबाद का, शिमला पहाड़ी का पूरा जो हमने विज़िट किया है, यकीन माने सिर्फ हमारा 2000 रुपया लगा। 2000 रुपया क्यों लगा कि हमारे पास था ही 2000, बिल्कुल आखिरी दिन था सैलरी लेने से पहले, अगले दिन सैलरी जो होनी थी, तो हमने कहा कि हमने आज जाना, बस दिल था कि मचल रहा था कहीं जाने को, आउटिंग करने को। तो ये 2000 में हमने कैसे पूरा सफ़र किया, ये आपने अभी हमारे साथ साथ रहना और इन्जॉय करना है। ये तो भी आप देख रहे हैं एबटाबाद का व्लॉग। इससे अगला जो मेरा व्लॉग आएगा वो आएगा शिमला पहाड़ी का। यकीन माने 1000 की बजाय हमारा 1500 का पेट्रोल भी लगा, झूले भी जुनेद ने खूब लिए, घोड़े की सवारी भी की वो शिमला पहाड़ी जाके, और माशाल्लाह से हमने खूब इंजॉय किया। इसीलिए कहते हैं कि कसरत नहीं बरकत मांगा करें, और अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी हमारे सफ़र में, हमारे इन पैसों में, और खुशी खुशी हम घर से गए थे, और बहुत खुशी खुशी हम वापस आए। और ये सारा आप हमारे साथ सीन इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? तो आपने कल मेरी कोई वीडियो नहीं देखी, उसकी वजह ये है कि मैं एबटाबाद चली गई थी, और इंशाल्लाह ताला आप ये मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम सुबह जब नाश्ता करके फ़ारिग हुए ना, तो मैंने कहा जुनेद चलो आज एबटाबाद चलते हैं। जुनेद के पापा जब आए तो मैंने उनको बताया कि आज हमारा दिल कर रहा है एबटाबाद जाने का, तो हम एबटाबाद जाना चाहते हैं। तो कह रहे थे बिल्कुल ज़रूर जाए, मतलब हमें बता रहे थे कि एंजॉय किया करो, तुम निकला करो। मैं तो वाकई कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो ये एबटाबाद का मंजर है। जब हम घर से निकले तो सरीकोट के रास्ते निकले, ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, जुनेद बता रहा था कि ये जो दूसरी फैसल मस्जिद कहलाती है, क्योंकि इसकी कॉपी वही डिज़ाइन किया हुआ है। तो जुनेद मुझे यहाँ के साथ साथ जो व्यू वगैरह आ रहे थे, मुझे इसके बारे में मुझे गाइड कर रहा था, क्योंकि ये जुनेद अपने पापा के साथ आता रहता है, मैं तो इधर आती ही काम हूँ, तो जहाँ पे मारनी है। मैंने कहा क्यों, अक्सर मैं डर जाती हूँ ना। जब ये सफ़र हमारा बहुत मज़े का था। जब हम घर से निकले तो बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी, और जब हम निकलने लगे हैं तो जुनेद के पापा ने हमें कहा है कि साथ स्वेटर जैकेट वगैरह लेके जाओ, जॉगर शूज़ पहन के जाना। हमने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि मैंने जुनेद को एक दफ़ा कहा जुनेद चीज़ें रखूँ, तो जुनेद कहता मामा छोड़े, इतनी तो अभी सर्दी नहीं रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी उसकी बात मान ली, जबकि बात गलत हुई। यहाँ पे हमने ये जो कल्चर वगैरह अपना होता है, ये सारा कुम्हारों का, वो मैंने जुनेद को बताया। मैंने कहा ये देखो गमले पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो पीछे बन भी रहे थे। फिर हमने थोड़ी सी वहाँ पे सैरो तफरीह भी की, अच्छा लगा सारा कुछ। तो ये देख, मतलब जहाँ पे हमें कोई सीन अच्छा लगता था वहाँ पे हम रुक जाते थे, थोड़ी सी बातें करते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन आगे जाके हमें फील हुआ कि आगे बादल है ना। जुनेद कह रहा था कि मामा जल्दी करें, ये ना हो कि बारिश उतर आए। फिर थोड़ा सा सफ़र और किया तो हमें ये बलोची सूट नज़र आए। मैंने कहा जुनेद ज़रा बाइक तो यहाँ पे रोको। तो यहाँ पे मैं बलोची सूट देख रही थी, यकीन माने बड़े कलरफुल से मुझे अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने वो उस भाई से पूछा भाई ये बिकते हैं? तो कह रहा था ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं, मतलब ये मुकामी लोग जो ये कपड़े बहुत शौक से लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरोप्लेन आपको नज़र आ रहा है, ये वो यूनिवर्सिटी है यहाँ की, हरिपुर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैं 2-3 दफ़ा यहाँ तक तो मैं गई हुई हूँ। जब अपनी बेटी की डिग्री वगैरह लेने गई थी तो 3 चक्कर हमारे लगे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं यहाँ पे गई थी, इसलिए ये यहाँ पे मुझे ये रास्ता याद है। लेकिन वो उस वक्त इतना गौर नहीं किया था, आए तब भी हम बाइक पे ही थे, तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन ये है कि जब आप ये सफ़र कर रही थी तो मुझे ये याद आया, मैंने कहा जुनेद यहाँ से तो मैं पहले भी गुजर चुकी हूँ। तो ये आगे स्वात का रास्ता भी यहाँ से ही जाता है। खैर हमारा सफ़र जारी था, जुनेद मुझे साथ साथ बातें बता रहा था। तो मतलब ज़िंदगी जो है ना, एक थका रही थी, जहाँ पे रोज़ की वही टेंशन, खाना पीना। ये अकबर चौक आ गया था, वही सब्ज़ी क्या लानी है, घरेलू काम क्या करने हैं, उन सब से मैंने कहा मैं भी थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए रिलैक्स हो जाऊं, वो काम मैं छोड़ दूँ। वाकई मेरे जहन को भी सुकून मिला, बड़ा मैंने अपने आप को मतलब रिलैक्स फील किया। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपने मुझे बताना ज़रूर है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और मैं हर दफ़ा की तरह ये ज़रूर बोलूँगी कि हर बंदा मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करे। यहाँ पे अभी ये झूले आए, लेकिन टाइम ऐसा था शायद कि ये खुलने ओपन नहीं था, ये बंद थे बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ का भी खड़े होकर नज़ारा किया, अच्छा लग रहा था। बाकी ये मंज़र बहुत अच्छा था, बादल साथ साथ हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन दुआ यही थी कि बारिश ना हो जाए। लेकिन अल्लाह के काम है, अल्लाह के हर काम में खैर आफियत होती है, लोग इंजॉय करते हैं बारिश में। मेरी शुरू से आदत है, मैं बड़ा घबरा जाती हूँ। ये व्यू आपको कैसा लग रहा है ये देखें। यहाँ पे अब कितना प्यारा ये चौक आ गया। जुनेद ने मुझे उतर के यहाँ पे पूरी डिटेल बताई ना, मुझे बताया था मामा जी इस तरफ जो हमने जाना है, ये यहाँ से मानसेरे का रास्ता जा रहा है, आगे एबटाबाद का जा रहा है।
तो मतलब माशाल्लाह से अच्छी तरह वो मुझे समझा रहा था। तो आपको ये सारा मंजर कैसा लग रहा है आपने भी मुझे ज़रूर बताना। वो अपने चैनल के लिए भी साथ साथ वीडियो बना रहा था और साथ साथ मुझे भी बता रहा था। तो मतलब फुल हमने इंजॉय किया, बहुत अरसे के बाद कोई अच्छा सफ़र मैंने किया। फिर हमें आगे आके बारिश आई तो हमने एक साइड पे ब्रेक ली, जहाँ से अभी जुनेद ने जो बाइक निकाली है ना, यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। फिर बारिश जब रुक गई तो फिर हमने अपना सफ़र आगे जारी रखा। लेकिन आगे बादल बहुत ज़्यादा तेज़ थे, हम एबटाबाद की हदूद में दाखिल होने ही वाले थे। मेरे देवर का भी रास्ते में फ़ोन आ गया, क्यों भाभी जी कितने पहुंच गए हो? तो मैंने कहा इजाज़ दुआ करो कि हम खैर वाफियत से पहुंच आए। बारिश शुरू हो गई, ये आपको सड़कें भी बता रही होंगी। फिर एबटाबाद में फिसलन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही बात, अब हम घर से निकल चुके थे, दिन के वक्त रात हो चुकी थी। ये देखें कैसे अंधेरा सा हुआ है, शाम के नज़ारे लग रहे थे बिल्कुल। लेकिन वही बात है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, ना तो हमारे ऊपर कोई जैकेट थी ना कोट थी, लेकिन वो कपकपाते रहे। तो जुनेद को मैंने बोला कहीं पे चाय पी लो, लेकिन वो घबराया हुआ था कि मामा नहीं हम जाते हैं। फिर आगे जब तेज़ बारिश हुई तो यहाँ पे आपने बाइक देखी है, यहाँ पे हमने तकरीबन 45 मिनट वेट किया बारिश रुकने का। फिर बारिश कम हो गई, फिर हमने आगे अपना सफ़र जारी रखा। तो बस यही दुआ थी कि खैर वाफियत से पहुंचे। हमने जाना भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे था, वो भी डर आ रहा था, खौफ आ रहा था, इलाका गैर में आ गए थे। अपनी हदूद में बात और होती है। खैर अभी जुनेद बता रहा था मामा तकरीबन आधा घंटा रह गया, आप परेशान ना हो, मतलब क्योंकि बाइक अब ज़रा स्लो चल रही थी, फिसलन बहुत ज़्यादा थी। तो कह रहा था हादसा होने का डर होता है, तो आप ना मतलब दुआ करें कि हम खैर ऑफिस से पहुंचे। जहाँ पे मज़ा भी आ रहा था वहाँ पे ये टेंशन भी हो रही थी कि कोई मतलब हादसा ना हो जाए। आए दिन तो अजीबोगरीब बातें सुनते हैं। ये कह रहा था मामा ये यूनिवर्सिटी है शायद, ये नहीं आई थिंक ये कुछ और बता रहा था मुझे। मुझे अब याद नहीं आ रहा है। चलें आप जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो मुझे बताए कि कचहरी बता रहा था। हाँ, क्या था मामा जी ये कचहरी है यहाँ की? हाँ जी बिल्कुल कचहरी का बताया था। तो कह रहा था यहाँ पे इस वक्त देखिए कितना रश है, वाकई ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी जहाँ हम मुड़े थे तो कह रहा था मामा अब ये सीधी सड़क है। अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुँच गए माशाल्लाह से। अभी हम घर में आए थे, खाना पीना किया, चाय पी। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, हीटर लगा दिया जाए। तो फिर मैंने कहा पहले हम दूसरे देवर के घर चक्कर कर आए। तो ये मेरा बड़े देवर का घर है। फिर जुनेद का हमने इंतज़ार किया, वो साथ आ रहा था मेरा भतीजा। फिर हम अब मुदस्सर की तरफ जा रहे थे, खाना पीना हमने इजाज़ की तरफ किया, चाय पी, खूब मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं छोटे देवर की तरफ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपको मैं खाने के चाय के भी सीन साथ दिखाती तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते। ये मेरे छोटे देवर का बेटा मुदस्सर आ रहा है, और इनका घर भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे जहाज़, और ये सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे। फिर हमने यहाँ पे खाना उधर से सॉरी खाया था, चाय वगैरह इधर फिर मज़ीद पी। तो मैंने कहा मुदस्सर आग चलाओ, मुदस्सर ने आग चलाई। ये मुजम्मल भी खुश हो रहा था। तो ये शादी आप तो ये तो हमारे अक्सर व्लॉग में आपको नज़र आता रहता है, क्योंकि ये जुनेद का बेस्ट फ्रेंड भी है साथ। तो बहरहाल ये आग के साथ हम सारे इनके किचन में ही बैठे हुए थे, खूब गपशप कर रहे थे, खूब मज़ा आ रहा था। और ये जो मुजम्मल है इसके पापा का नाम मुदस्सर है, ये बहुत कारीगर मेरा देवर है। इसने ये मुर्गियों का डरबा बनाया, देखे कितना प्यारा, मुझे दिखाया था, कहता वो भाभी मैं तन धावा। फिर मैं ये देख रही थी, वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा मुदस्सर कैसे बनाया है? कहता भाभी ये छोटी छोटी फटियाँ जोड़ के बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 5 देवर हैं, लेकिन सबसे जो कमाल का जो कारीगर है ना वो सबसे नंबर 1 यही है। ये ऐसे ऐसे प्यारे काम करते हैं, किचन के दरवाज़ों के इमारती काम का ये उस्ताद है। सारे अपनी जगह पे कारीगर है, लेकिन ये सबसे नंबर 1 है। बस ये वहाँ के व्यू फिर उस हमने जो है ये कैमरे में बंद कर लिए। जहाँ हम इतनी ऊंचाई पे आए हुए थे, नीचे मुदस्सर का घर इतनी ऊंचाई पे था। तो फिर हमारा सफ़र वापसी का शुरू हो गया। हमने बहुत मज़ा किया। हम घर से सुबह 9:30 बजे निकले थे, वहाँ पे तकरीबन हम 4 बजे पहुँचे। फिर रात हमने वहाँ पे गुजारी। सुबह हमारा फिर सफ़र जो था ना वो शिमला पहाड़ी का शुरू हो गया, लेकिन शिमला पहाड़ी का व्लॉग आप इसके बाद देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने वहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। वो बड़ी मज़े की जगह है, वो बिल्कुल मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उधर। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। जुनेद ने घोड़े की सवारी की, और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे हुआ, लेकिन वो सारा कुछ आपको इससे अगले व्लॉग में नज़र आएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और आपने ये मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें, और फिर आपने मुझे अपना फीडबैक भी देना होता है कि ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे मज़ीद काम करने का मज़ा आता है। मैंने जुनेद को बोला कि हम स्वात भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखें आप भी आगे हमारे कहाँ कहाँ के चक्कर लगते हैं। जो भी होगा आपके साथ इंशाल्लाह हम अपने बहन भाइयों के साथ सारे व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। आज हमें थकावट इंतहाई दर्जे की हो चुकी है। फिर घर जब आए हैं तो वही रास्ते में हमने जलेबियाँ जो पकौड़े और समोसे खाए थे, बहुत मज़े के थे। रास्ते में एक जगह पे जुनेद को ये पैरेट शॉप नज़र आ गई, कह रहा था कि मामा ठहरे मैं थोड़ा सा इधर का विजिट करता हूँ। मैंने कहा छोड़ो जुनेद देर हो रही है, लेकिन वो बात है इसको ये अच्छे लगते हैं। जब ये नीचे उतरा तो यहाँ पे इतने बजिस थे बस ना, तो कह रहा था छोड़े मामा आते हैं। फिर ये थोड़े
थोड़े केज वगैरह के इसने रेट वगैरह पता किए, छोटे से चिक्स इसको नज़र आ गए, ये तो इसको बहुत अच्छे लगते हैं। कह रहा था मामा बचपन में याद होगा आपको, मैं लेके और मैं और उसामा आते थे, इसका साथ दोस्त है ना उसामा, तो कह रहा था आप अक्सर तब भी डांटती होती थी, मैं आप अब भी डांटती हैं। तो ये गंद इतना ज़्यादा करते हैं। मैंने कहा जहाँ पे इतने और काम होते हैं तो मेरे लिए काम बढ़ा देते हो। है इनके साथ थोड़ा सा खेला तो कह रहा था कि चले मामा अब चलते हैं। तो निकलते निकलते फिर इसने थोड़ी इनसे मालूमात की, तो ये कह रहा था 800 का हम ये एक पेयर देते हैं। तो कह रहा था हमारे पास वो 500 का है, 450 500 का। तो कह रहा था ये कलरफुल ज़्यादा प्यारे हैं। अभी हम जाने लगे थे तो एक बच्चा आया, तो उसने ये लिए, ये 50 का एक था, 100 के ये इसने 2 ले लिए। तो जुनेद कहता फिर मामा बचपन की बातें याद आ रही, इसी तरह हम भी खुश होते थे लेके। फिर वो नीचे ये देखे एक चूज़ा नीचे गिरा, जुनेद उसको उठा रहा था, जुनेद ने फिर उसके वो डिब्बे में डाल दिए और वो फिर हमारा सफ़र आगे जारी हो गया। सारे रात से जुनेद मुझे ये सारा कुछ बताता रहा, ये है वो है, क्योंकि ये माशाल्लाह से एबटाबाद भी बहुत ज़्यादा आते हैं, रोडों पर इसके चक्कर लगते रहते। जब इसका दिल उदास होता है अपने पापा को कहता पापा आए एबटाबाद चलते हैं। और वाकई एबटाबाद एक खूबसूरत जगह, जिन्होंने तो देखी हुई है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ से फिर सारा मंजर देखे। यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, यहाँ पे हमने पकोड़े समोसे और जलेबियाँ ली। और एक यहाँ पे आपको मैं मज़े की बात बताती हूँ, हम जब सुबह निकले हमारे पास 2000 था, मेरे पास 1000 था। जुनेद के पापा जब ड्यूटी से आए तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसे कम है लेकिन हम जाना भी चाहते हैं, तो सैलरी अगले दिन मिलनी थी ना, आज मिली है। मतलब आप जब आप लोग देख रहे हैं ये उससे एक दिन पहले की बात है ना। तो मेरे पास 1000 था, तो कहते कोई बात नहीं तुम 1000 मुझसे ले लो, 2000 में काम हो जाएगा, 1000 का पेट्रोल लगता है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो 2000 लेके हम निकले हैं। फिर वहाँ पे जुनेद ने शिमला पहाड़ी पे झूले वगैरह ले लिए, वहाँ पे खर्चा थोड़ा हो गया, वरना कह रहे थे पेट्रोल 1000 का ही लगता है। तो जब यहाँ से हमने ये समोसे लिए तो मैंने कह रहा था कि कितने दूँ, मैंने कहा हमारे पास सिर्फ 100 ही है तो हमें 4 समोसे दे दो। रेट पूछा 25 का था, जबकि हमारे पास 30 है। तो उसने फिर क्या किया, तो अपने वो छोटे भाई को कहता है कि इनको ना मीठा भी डाल के दो, पकौड़े भी डाल के दो। कह रहा था आपके चैनल का नाम क्या है, तो साथ खुश हो रहा था, कह रहा था ये मेरी वीडियो मतलब पब्लिक में जाएगी, वो अच्छा था। फिर जुनेद और मैं यहाँ पे बातें कर रहे थे वहाँ की, फिर ये हंस रहा था, यहाँ के जो अच्छे सारी बातें थी हम याद कर रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। ये जलेबियाँ पकौड़े और समोसे हमने खाए, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं बचे थे कि हम खाना खाते हैं ना। लास्ट मंथ में हम निकल गए थे तो पैसे कम थे, लेकिन वही बात है अल्लाह का शुक्र है ना तो हमारी बाइक पंचर हुई। तो सफ़र बहुत मज़े का रहा, खाना पीना भी मज़े का रहा। एक समोसा मैंने खाया, 4 समोसे थे, जुनेद ने 2 समोसे खाए, एक बच गया। और जलेबियाँ तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, पकोड़े उससे ज़्यादा टेस्टी थे। पकोड़े सारे ख़त्म हो गए थे और जो जलेबियाँ थी वो अभी पड़ी हुई हैं, वो मैंने घर आके अभी चाय के साथ खाई हैं। बहुत मज़ा आया। वापस जाते हुए भी हमने उतना ही इंजॉय किया जितना कि हमने आते हुए किया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने भी अपना फीडबैक मुझे देना। ये अब ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ना, जुनेद कहता मामा जब हमने ये सारी जो है ना उसके रोड के दूसरी तरफ जाना है, तो ये हम 1.5 घंटे की जब हमने ड्राइविंग कर ली जुनेद ने, तो उसके बाद हम ये रोड पर आ गए। बहुत ऊंचाई पे था। वही मस्जिद से हम फिर गुजरते हुए वापस घर की तरफ जा रहे थे और फिर अब मुझे अपने वही काम नज़र आ रहे थे कि मैंने आज पकाना क्या है। रास्ते में मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा आज पकाने की कोई मेरे पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं, अंडे लेते आइएगा। वो कह रहे थे मैं सोबड़े में काम कर रहा हूँ। तो फिर हम घर के पास पहुँचे हैं यहाँ करके, तो मैंने बोला जुनेद थोड़ा सा सांस लेते हैं, बहुत थकावट हो गई है, मैं पानी पीती हूँ। फिर जहाँ पे मैंने थोड़ा पानी पिया, पानी में साथ लेके जाती होती क्योंकि मुझे एबटाबाद का पानी बिल्कुल सूट नहीं करता। पानी में साथ लेके गई थी, वो अभी हमारा चल रहा था क्योंकि मैंने ही पीना था। ये हम GI की इंस्टीट्यूट है जहाँ इसके पास से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल घर के करीब जब पहुंचे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुनेद ने जल्दी जल्दी लॉक खोलने की क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें थकावट हुई थी। सबसे पहले जुनेद ने कहा मैं तो अपने तोतों से उदास हुआ हूँ, उनकी आवाज़ें आई। सबसे पहले इसने मिट्ठू को प्यार किया और फिर तोतों का हाल चाल पूछा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, फिर आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और अगली वीडियो को मिस नहीं करना, वो इससे भी ज़्यादा मज़े की है। शिमला पहाड़ी इतने मज़े के व्यू आप देखेंगे, हमने बहुत इंजॉय किया। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और जुनेद ने मेरे साथ उसमें ज़्यादा तरह तरह के झूले लिए, सब देखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।